हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका ब्लू हंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र सोलंकी। मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवता कहते हैं किसे हैं? लोक देवता उसे कहते हैं जो मानव रूप में जन्म लेकर कुछ ऐसे काम कर गए जिसके कारण हम आज उनको याद करते हैं। और राजस्थान के लोक देवताओं में पंच पंचपीर किसे कहते हैं? देखो, पंचपीर एक है पाबूजी राठौड़, दूसरा है रामदेव जी तंवर, तीसरा है अड़बूजी सांखला, चौथा है मंगलिया मेहाजी, और पांचवा है गोगाजी चौहान। पंचपीर है जो पांचों के पांचों ही राजपूत जाति के थे। अब देखो कि राजस्थान के लोक देवता पढ़ते हैं तो उनकी शब्दावली पढ़ते हैं तो पहले एक नाम आता है नावा। अब नावा किसे कहते हैं? नावा नावा कहते हैं कि धातु की बनी हुई वह प्रतिकृति जिसको अपन गले में धारण किया जाता है उसको कहते हैं नावा। यानी धातु की बनी हुई प्रतिकृति, धातु की बनी हुई प्रतिकृति जिसे नावा कहते हैं। नावा कहते हैं। और एक होता है पर्चा देना। पर्चा देना किसे कहते हैं? कि लोक देवता और लोक देवी का जो जैसे लोक देवता या लोक देवी है उसके धार्मिक आख्यानों यानी चमत्कारों को कहते हैं पर्चा देना। और इन पांच लोग ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से पंचपीरों में शामिल किया जाता है, जो इनमें से एक ऑप्शन में दिया जाता है। पीछे पूछा गया, पीछे के पेपरों में पूछा गया, जिनमें एक तेजाजी दे देते हैं जो राजस्थान के पंचपीरों में से नहीं है। लोक देवताओं में तो है लेकिन पंचपीरों में से नहीं है। लेकिन तेजाजी को राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता माना जाते हैं। क्या माने जाते हैं? राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी राठौड़ बहुत ही शानदार लोक देवता है। बाबूजी राठौड़ के जन्म स्थान की बात करें तो बाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? कोल्लू मंड, फलोदी। वर्तमान में ये फलोदी जिले में आता है, पहले जोधपुर में आता था। इनके पिता का नाम, माता का नाम, माता का नाम है कमला दे और पिता का नाम है, देखो,
ये दे लगता है ना, जो दे पहले किसी स्त्री के नाम के पीछे जैसे कमला दे लगता था, और दे का मतलब देवी, जो वर्तमान में अपभ्रंश करते करते अपने देवी लगा दिया। और पिता का नाम है धनदल जी राठौड़। इनके बारे में, बाबूजी के बारे में कहते हैं कि बाबूजी, कुछ लोग कहते हैं कि बाबूजी के बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है कि बाबूजी का जन्म एक अप्सरा से, ये कमला एक अप्सरा थी और अप्सरा से हुआ था। कहते हैं कि एक समय था जब अप्सरा रात उतरी थी रात के समय में, और वो एक घोड़ी के रूप में थी, और घोड़ी के रूप में थी तब धंधल जी राठौड़ अपने 20 एक सैनिकों के साथ जा रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर घोड़ी थी तो बाबूजी धंधल जी राठौड़ ने उस घोड़ी का पीछा किया, और पीछा किया तब जाते जाते देखते हैं कि सभी सैनिक थक जाते हैं, वो सभी पीछे रह जाते हैं, और धनदल जी राठौड़ फिर भी, वो उनको घोड़ी इतनी पसंद आ गई थी कि धनदल जी राठौड़ उस घोड़ी के पीछे चले जाते हैं, और जैसे भी धनदल जी राठौड़ उस घोड़ी के पास जाते हैं, जैसे जैसे पास जाते हैं, और वो घोड़ी अपना रूप चेंज करती जाती है और उनको देखती है, एक देखते ही देखते वो एक अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई। तब उन्होंने बाबूजी से पूछा था कि भाई, धनदल जी से पूछा कि आप, मैं अप्सरा हूँ और आपने मुझे देख लिया, और अप्सरा को जब देख लेते हैं तब बोलती मैं अब वापस से जा नहीं सकती। तब उन्होंने बाबूजी, धनदल जी राठौड़ ने बोला कि अब वापस तो नहीं जा सकते, तो अब क्या करें? तो धनदल जी राठौड़ ने कह दिया, विल यू मैरी मी, मैं आपसे शादी करना चाहता। तो उन्होंने बोला था कि शादी तो, मैं, अप्सरा ने बोला मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन इसके पीछे दो शर्तें हैं। तो वो शर्त क्या है? कि शर्त ये है कि आप मेरे लिए, उन्होंने देखा कि मैं तो आपकी हर शर्त पूरा कर दूं, क्योंकि धनदल जी राठौड़ जोधपुर के राजा, जो राव दुहड़ थे, उनके छोटे भाई के पुत्र थे, और छोटे भाई के पुत्र होने के कारण, क्योंकि ये तो एक राजवंश से थे, एक राजा थे, उन्होंने बोला मैं तो जोधपुर का राजा हूँ, आपकी हर शर्त पूरी कर दूंगा। तब उन्होंने बोला था कि जोधपुर मेरा एक महल बनाना है। तब वो बोले कि हाँ, मैं आपका एक महल बना दूंगा, और महल, एक तो महल बना देना है, और एक मेरे कमरे के अंदर या मेरे महल के अंदर बिना पूछे कोई नहीं आएगा। धनंजय जी राठौड़ ने कह दिया कि ठीक है, नहीं आएंगे। तब कहते हैं कि एक बार धनंजय जी राठौड़ ने, वैसे वो नहीं आते थे, लेकिन एक बार जब धनंजय जी राठौड़, अपने एक कहावत है कि जहाँ घर के अंदर, जिसे अपन मारवाड़ी में बोले तो लुगाइयां बैठी रहे तो लोग खिंगार होकर के आया करें, तो जैसे भी धनंजय जी, उसी समय से ये प्रचलित है कि लुगाइयां बैठी रहे थे लोग खिंगार होकर गया हुआ। तो धनंजय जी राठौड़ उस दिन से चुपचाप आ गए थे, और चुपचाप आए थे। तब तब ये अप्सरा थी, तब एक शेरनी का रूप धारण कर रखा था, और धनदल जी पाबू जी को दूध पिला रहे थे। तब कहते हैं कि पाबू जी एक शेर के समान थे, और पाबू जी, और फिर जब उन्होंने देखा उनको, धनदल जी राठौड़ को, कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं अप्सरा हूँ और रूप परिवर्तित करती हूँ, आपने मुझे देख लिया, और जिस दिन आपने मुझे बिना पूछे हमारे महल में आ गए, उस दिन मैं नहीं रहूंगी। और वो, अब वो जानने लगी अप्सरा, भाई मृत्यु का समय पास आ गया। तब उन्होंने कहा था कि आप मेरा एक काम करोगे, कि काम क्या करना है, कि बाबूजी मेरा सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, और इनका लाड प्यार रखना। कि ठीक है, उनका लाड प्यार रखेंगे। और फिर कहते हैं कि उनका लाड प्यार रखने के लिए मैं भी एक काम करूंगी, मैं एक घोड़ी के रूप में वापस जन्म लूंगी। तब उनके कहते हैं कि जैसे प्राण निकलते थे, उनके कानों से प्राण निकले, और वो एक देवल चारणी के घर जाकर घोड़ी के रूप में जन्मी थी, और इसी कारण बाबूजी को, वो बाबूजी की माँ थी और उनके घर पे जन्मी थी। और जो आगे जाकर के केसर नाम से वो बाबूजी लेकर, केसर कालवी नाम से लेकर आते हैं, और शादी में जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि घोड़ी लेकर आते हैं, तो वो घोड़ी एक माँ के समान होती है, और शादी में जाते हैं तो उनको कभी पैर नहीं लगाया जाता है। तो ये एक उनकी कहानी थी जो प्रचलित है। और इनके भाई का नाम था, वो था बुड्ढो जी।
बुड्ढो जी का शादी हो रखी थी, वो गिरनार गुजरात में हो रखी थी, गिरनार गुजरात। इनकी इनकी पत्नी का नाम था, वो था केसर बाई। और इनकी बहन थी, उसका नाम था पेमदे, उनका नाम था पेमदे, जो जायल जायल नागौर में जयेंद्रराव खिंची के साथ शादी कर रखी थी। इस मूवी का मेन विलन यही है, जयेंद्रराव खिंची। उनकी घोड़ी का नाम था केसर कालवी। क्या नाम था? केसर कालवी। उनके जो भोपे होते हैं, भोपे, वो मेहर जाति के मुसलमान होते हैं, मेहर जाति के मुसलमान। इनके सहयोगियों का नाम भी पूछ लिया जाता है। सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सावंता। और चांदा और डेमा थे, वो गुजरात से भागकर आए थे। तो सहयोगियों का नाम भी लिख लेते हैं। सहयोगी, सहयोगी का नाम है चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सावंता। ये इनके सहयोगी हैं। और गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। गुरु का नाम है समर्थ भारती। गुरु का नाम है समर्थ भारती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आगे एक कहानी और बताते हैं। अब बाबू जी के उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। पहले अपन उनके उपनाम लिख लेते हैं। उपनाम कौन कौन से हैं? बाबू जी के उपनाम है, बाबू जी का जो जन्म है ना, वो लिखा था 1239 में, यानी 13वीं सदी में, 13वीं सदी में। इसको लिख लेना। और उपनाम है ऊंटों के ऊंटों के लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को ही दिया जाता है। कहते हैं कि पहले ऐसा माना जाता है कि बाबू जी, मतलब ऊंटों के 5 पैर होते थे, जिसमें कहते हैं कि बाबू जी ने एक हाथ से वो ऊपर कर दिया था। और उनकी जो बाबू जी की भाई है ना बुड्ढो जी, और उनकी बुड्ढो जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था केलम, जिसका शादी हुई थी गोगा जी के साथ। तब वो शादी के समय अपने चाचा के सामने से रोई थी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। तो उनको दहेज में दिया जाता था। तब उन्होंने बोला कि मैं तो आपको ऊंट ला कर दे दूंगा, और तो क्या दे सकता हूँ। तब उन्होंने ऊंट लाए थे। तब ऊंट कहते हैं 5 पैर होते हैं। तब वो ऊंट तो धीरे धीरे चलता है। तब उन्होंने ऐसे कहते हैं कि बाबू जी ने इसे हाथ से ऊपर किया था। तब वो वो बीच वाला पैर तो ऊपर चला गया, और वो ऐसे ऊपर कुबड़ निकल गई, जिस पर अपन पिल्लान रखते हैं। तो इनके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम है ऊंटों के लोक देवता। बोलते रहिए आप, ऊंटों के लोक देवता। दूसरा नाम है
गायों के रक्षक, गायों के रक्षक। तीसरा नाम है प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। चौथा नाम है लक्ष्मण के अवतार, इनकी पत्नी को रावण की बहन शूर्पणखा का अवतार माना जाता है फुलमदे को, और इनको माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। एक नाम है इनका आड़ फाड़ वाले लोक देवता, आड़ फाड़ वाले लोक देवता। एक उनको कहा जाता है अप्सरा अवतार, अप्सरा रा असवार, अप्सरा रा असवार, यह इनके उपनाम है। अब आ जाओ मेन कहानी पे, ले लो इसके स्क्रीनशॉट। बात सन 1276 की है। 1276। अच्छा, इनके एक जो घोड़ी थी ना, उसका नाम था केसर कालवी, केसर कालवी। जो उनका मैंने बताया था कि अप्सरा था और उनका जाकर केसर कालवी के रूप में जन्म हुआ था, और यह हुआ था बिगनई गांव देवल अरणी के घर बाड़मेर में। तो उनका देवल चारणी के पास ये घोड़ी थी, ये घोड़ी किसकी थी? देवल चारणी की। किसकी थी? देवल चारणी की। अब ये देवल चारणी की घोड़ी थी, और एक बार जींदराव अपने ससुराल आया हुआ था, और जब इस घोड़ी को देख लेते हैं जींदराव ने सोचा अब घोड़ी लेंगे तो यही लेंगे। तब उन्होंने केसर कालवी देवल चारणी के पास जींदराव ने जाकर बोला कि मुझे तो ये घोड़ी। तो 1276 में जब बाबू जी यहाँ पे आते हैं, तब एक देचू नामक स्थान पर युद्ध होता है, और युद्ध में जब बाबू जी इन जींदराव खिंची को बुरी तरह हरा देते हैं, फिर जैसे ही कहते हैं कि उन्होंने समझौता हो गया था, और जैसे ही बाबू जी पीछे अपने जा रहे थे, और पीछे से जींदराव खिंची उन पर आक्रमण करता है, और जींदराव खिंची बाबू जी को वहां पे बाबू जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो अब जब बाबू जी वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो इनके जो इस हार का बदला है, तो इन हार का बदला फिर वो आगे जाकर रूपनाथ जी लेते हैं, जो इनके बुड्ढो जी का पुत्र हुआ। तो अब इनके बारे में एक गिरधर सिंह परिहार की कविता है, जो भी आप कभी टाइम मिले तब सुन सकते हो। थोड़े इसके मैं लाइनें बता देता हूँ। इस प्रकार की है कि अमरानेरी आंखें बस गई, परनी जलने पाबू आया, राठौड़ पावना सोढ़ारा, पलका प्यारी मनड़ा भाया। जब तीजे फेरे ने उठिया पाबू, तो केसर डोडा पे अणाई, मंगल में मोटो विधन पड़ियो, जो कलजड़ करती देवड़ आई। के गए कमद थाने मर जा, घोड़ी मारी मत ले जाओ, थे सोढ़ारे रिंजा हो, ओ जायल रो जिंद करे धावो, ओ गाया मारी चरतोड़ी ले गए हो, मुंडा वो थाने आयो। तो ये इस प्रकार की कविता, आप इसको पढ़िएगा, गूगल वगैरह पे मिल जाएगी। और फिर अब इनके याद रखने लायक है, तो वो यहाँ पे उनके ससुराल में, तो उनके ससुर का नाम है ना, ससुर उनका नाम है सूरजमल जी सोडा, सूरजमल सोडा। और पत्नी का नाम है फुल्लम दे, फुल्लम दे। कहीं कहीं पे सुप्यार दे भी मिलता है। अब सुप्यार दे क्यों था ये मुझे पता नहीं, क्या पता बाबू जी से कहता होंगे दे 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 प्यार दे प्यार दे, तो सुप्यार दे हो गया होगा, सुप्यार दे। तो लिख लीजिएगा आप इतना।
और देखो कि बाबूजी ने कुछ युद्ध और भी लड़े थे जो इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आजकल कुछ युद्ध है जो मतलब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक बुद्धा सुसेरा नामक व्यक्ति को हराया था। बुद्धा सुसेरा को बाबूजी ने पराजित किया। पराजित अन्नामा बेगारा को बाबूजी ने पराजित किया। अन्नामा बेगारा को पराजित। लास्ट युद्ध हुआ था वो तो दे चुका था और उसमें शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद क्या बनता है, फिर बनता है मंदिर। अब बाबूजी का मंदिर कहाँ पे है? तो मंदिर है कोल्लूमंड फलोदी में। और यहाँ पे मेला लगता है। कब लगता है मेला? मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या। बापूजी का एक मंदिर और भी है, एक कोल्लूमंड में, दूसरा है वो आहड़ में, आहड़ उदयपुर में, आहड़ उदयपुर। कहते हैं कि यहाँ पे होली के दिन मेला लगता है। होली के दिन मेला। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बाबूजी के भोपे बता दिए, मेर जाति के मुसलमान होते हैं। और नायक व थोरी जाति के लोग होते हैं ना। बाबूजी, हाँ पहले ये देखो कि बाबूजी की जो फड़ है ना, बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़। और उसको बांधते कौन है? उसको नायक और थोरी जाति के भोपे बांधते हैं। नायक, नायक जाति के भोपे रावण अथा, रावण अथा व थोरी जाति के लोग। ये बड़ा लग गया क्या? हाँ, थोरी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ पढ़ते हैं। बाबूजी के गीतों को क्या कहते हैं? बाबूजी के गीतों को पावड़े कहा जाता है। पावड़े क्या है? पावड़े बाबूजी के गीत। फड़ हो गई, गीत हो गई। अगर गीत गाए जाते हैं तो नृत्य भी होता होगा। तो बाबूजी का जो नृत्य होता है ना, वो थाली नृत्य होता है। थाली नृत्य बाबूजी का। उतार लीजिएगा इसको, ले लो स्क्रीनशॉट। अब बाबूजी के बारे में जो रहा है वो बाबूजी के पुस्तक हैं, बाबूजी संबंधित ग्रंथ वो कौन कौन से रहे हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कल अपन अगले लोक देवता पढ़ेंगे। बाबूजी के ग्रंथ। हाँ, पहला ग्रंथ आप याद रखोगे, बाबू प्रकाश। किसका है भाई? बाबू प्रकाश है आशिया मोड जी का। किसका है? आशिया मोड जी, आशिया मोड जी का। दूसरा बाबूजीरी बात, बाबूजीरी
बात किसका है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का है। किसका? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। 30 का है बाबूजीरा दोहा। और दोहा किसका है? लगराज। लगराज। चौथा ग्रंथ है वह बाबूजीरा सोरठा। बाबूजीरा सोरठा, उसको पाबू बत्तीसी भी कहते हैं। बाबूजीरा सोरठा है वो किसका है? रामनाथ कविया। रामनाथ कविया। पांचवा जो ग्रंथ है बाबूजीरा दोहा हो गया, सोरठा हो गया, बाबूजीरा छंद। बाबूजीरा छंद किसकी है भाई? बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा। छठा है वो है बाबूजीरा गीत। किसका है? बंकीदास का है। बाबूजी रा गीत बंकीदास, ये बाबूजी के छंद ग्रंथ थे। और इनसे बाबूजी से संबंधित एक बात यह भी है कि बाबूजी अश्वारोही और एक साइड झुकी हुई पाग और भाले लिए हुए बाबूजी के जो मूर्ति होती है वो इस प्रकार होती है, इसकी पूजा होती है। तो ठीक है दोस्तों, यही थी आज की क्लास। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लोक देवता। नमस्कार।